हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार आज की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज भाई हम क्लास 6 में विज्ञान के चैप्टर 6 यानी कि एनर्जी को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। भाई आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है, कैसे प्राप्त होती है, इसके कितने रूप होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे ये काम आती है। ठीक है, नहीं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वही चैप्टर है, पढ़ने में भी इंजॉय आएगा। तो बात करते हैं हम एनर्जी की। एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? सपोज करो जैसे मैं ही, अब मुझे कोई ऊर्जा नहीं मिले तो क्या मैं कोई वर्क कर लूँगा? मैं ये अपना हाथ अगर ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो एनर्जी के द्वारा। घर से स्कूल आ रहा हूँ, किसके द्वारा? एनर्जी के द्वारा। एनर्जी है तभी तो आ रहा हूँ। अगर एनर्जी नहीं होगी तो क्या मैं चल सकता हूँ, कार्य कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। यानी कि मेन बात आई थी कार्य की। किसकी बात आई थी भाई? कार्य की। यानी कि बात करूँ सबसे पहले ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी क्या है? तो भाई एनर्जी है मतलब काम होगा। एनर्जी मिलेगी तो काम होगा, तो काम होगा तो इसी से परिभाषित कर सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई? ऊर्जा। और इसका जो मात्रक होता है भाई, इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है बेटे? जूल। देखो भी अब ये कैसे कार्य किया जाता है। तुमने देखा होगा भाई कि जैसे कभी कभी हम दौड़ने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? दौड़ने जाते हैं। अब दौड़ने जाते हो आप, तो अगर आप नॉर्मल चल रहे होते हो तो आप चलते रहते हो। जब आप तेज़ी से दौड़ने लगते हो तो क्या होता है भाई? सांस फूलने लगती है, यानी बहुत तेज़ी से सांस लेते हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अब तुम बहुत तेज़ी से सांस ले रहे हो, सपोज करो अगर तुम्हें ग्लूकोज की डोज दे दी जाए तो क्या होगा? एनर्जी फुल मिलने लगेगी और फिर कार्य चालू कर दो। तो भाई तुमने देखा कि जब एनर्जी जो थी वो कार्य करने की क्या थी? क्षमता थी। मतलब कार्य किया जा रहा था तो वो क्या कहला रही थी? एनर्जी कहला रही थी। अब जब जो कार्य जो है भाई, यानी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, तो कार्य पर भी क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, यानी कार्य भी कम होगा। यानी कि जब आप तेज़ी से दौड़ रहे थे तो भाई आप तेज़ी से जब दौड़ रहे थे, कार्य कर रहे थे तो एनर्जी फुल थी। जब दौड़ते दौड़ते कार्य होता गया तो एनर्जी क्या होती गई? कम होती गई। और जब एनर्जी कम होती गई तो भाई क्या हुआ? कार्य भी कम होता हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे भाई इसके ऊर्जा का जो रूप दिए हैं। जैसे पहला रूप दिया है इसका यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा दिया है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ध्वनि ऊर्जा, और चौथा प्रकाश ऊर्जा, पांचवा ऊष्मीय ऊर्जा, और छठा है विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना? तो मैं बात करूंगी सबसे पहले किस पर? यांत्रिक ऊर्जा पर। यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? ये आपने देखा तो बहुत होगा और इसे महसूस नहीं किया होगा कि ये यांत्रिक ऊर्जा ही है। आपने देखा होगा जब मेला लगता है तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? वहाँ से कोई एक खिलौना लेकर के आते हैं और खिलौना लाते हैं, उसमें चाबी भरते हैं। चाबी भरते हैं यानी कि चाबी भरते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं तो खिलौना क्या होता है? चलने लगता है। खिलौना क्या होता है? चलने लगता है। तो भाई क्या हुआ? खिलौने में कुछ कार्य किया। खिलौने ने क्या किया? कुछ कार्य किया। और जब कार्य किया तो कार्य करने की क्षमता क्या थी? ऊर्जा थी। लेकिन ऊर्जा का वो कौन सा रूप था? यांत्रिक रूप था।
ये ऊर्जा का कौन सा रूप था? यांत्रिक रूप था। अब जैसे खिलौना लिया तुमने, उसमें चाबी भर दी, जब चाबी भर दी तो उसमें ऐंठन उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? ऐंठन। जब ऐंठन उत्पन्न हुई फिर तुमने उसे छोड़ दिया, क्या हुआ? उसे छोड़ दिया, तो भाई क्या हुआ? वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या करने लगा? चलने लगा। जब चलने लगा तो उसकी चाबी में जो ऐंठन उत्पन्न हुई, ऐंठन में जो संचित ऊर्जा थी वही क्या थी? यांत्रिक ऊर्जा थी। और मैं जैसे एग्जाम्पल की और बात कर दूं, इसके उदाहरण की, और क्या उदाहरण हो सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा के? जैसे तुमने देखा होगा खींचा हुआ कमान, खींचा हुआ कमान। खींचा हुआ कमान कैसे भाई? तुमने कमान तो सभी ने देखा होगा ना। हाँ, उसे जब ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है भाई? वो वहाँ अपनी एक लिमिटेशन तक आता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है तो क्या करने लगता है? वो गति करने लगता है, यानी कि कार्य शुरू कर देता है। तो उससे कह सकते हैं ये भी क्या है? एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। और तुमने रबड़ तो देखी होगी, बैंड को खींच देते हैं, ठीक है नहीं? उसने क्या करा? कार्य करा, तो वो भी क्या है? एक यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है ना? इसके बाद बात करेंगे भाई हम रासायनिक ऊर्जा की। तो दूसरा है इसका रासायनिक ऊर्जा। तो भी रासायनिक ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा का ये क्या है? भाग है, रासायनिक ऊर्जा। तो अगर आम परिभाषा बोल लूँ तो भी क्या होगी कि रासायनिक अणुओं में संचित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी। रासायनिक अणुओं में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी। जैसे तुमने देखा होगा कि मनुष्य भोजन करता है, भोजन करता है, भोजन का क्या होता है? टूटता है भोजन, यानी अनेक भागों में टूटता है। तो टूटता है तो जो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा। भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलेगी वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। जैसे भोजन का विखंडन जो होता है ग्लूकोज में होता है, जैसे C6H12O6, ये क्या है? हमारा ग्लूकोज है। अब इससे ऊर्जा किस तरीके से मिलेगी? जब ग्लूकोज का भाई हमारे शरीर में उत्पन्न होगा तो ये जो ऑक्सीजन से क्या करेगा? क्रिया करेगा, यानी ऑक्सीकृत होगा। जब ऑक्सीकृत होगा तो यहाँ से तुम्हें मिलेगी CO2, निकल जाएगा जल, और ये जो मिलेगी तुम्हें एनर्जी, ये इस रूप में हमें ऊर्जा मिलेगी। यानी कि रासायनिक जो अणु है, रासायनिक अणुओं में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी। तो ये तुमने देखे थे, क्या था? ग्लूकोज था, ये क्या थी? ऑक्सीजन थी। जब इसका विघटन हुआ था तो ये क्या? CO2 जल, और मिली थी हमें ऊर्जा। बट ये मिली किसके रूप में थी? ATP के रूप में। किसके रूप में मिली थी? ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा मिली थी। तो हम इससे कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक ऊर्जा है वो क्या है? रासायनिक अणुओं में संचित ऊर्जा है, ठीक है ना? और जैसे बात कर दूं, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, इन सभी में यह संचित ऊर्जा है। क्या कहलाती है? वो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना? समझे? रासायनिक ऊर्जा कहने का मतलब रासायनिक अणुओं में संचित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी। बात कर रहे हैं उसके अगले टॉपिक की, किसकी? ध्वनि ऊर्जा की। क्या है भैया ध्वनि ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा से भी क्या अभिप्राय है? तो तुमने देखा होगा कि जब बादल गरजते हैं, यानी बारिश होती है तो उस टाइम बादल गरजते हैं, जब गरजते हैं तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। तो आवाज़ आती है तो भाई जो हमारे घर होते हैं उनकी खिड़की जो होती हैं वो क्या करने लगती हैं? कंपन करने लगती हैं, यानी ऐसे ऐसे करके कांपने लगती हैं, हिलने लगती हैं, हिलने लगती हैं। पटाखा देखा होगा, पटाखा जब जोर से फूटे तो जो हमारी खिड़की होती है उसमें क्या होता है? कंपन पैदा होता है,
तो ये कंपन जो हुआ यानी कार्य जो हुआ ध्वनि के कारण उत्पन्न जो हुआ वही क्या है, ध्वनि ऊर्जा ही तो है। वही क्या है, ध्वनि ऊर्जा है। जैसे बादल गरजे और जो खिड़की थी उनमें क्या हुआ, कंपन पैदा हुआ, यानी उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। और जब कार्य शुरू किया तो कार्य करने की क्षमता क्या थी, ऊर्जा थी। बट किसके कारण हुआ, ध्वनि के कारण। तो वह क्या है, ध्वनि ऊर्जा। वही क्या है, ध्वनि ऊर्जा। यानी कि ध्वनि ऊर्जा जो है, अगर मैं बोल दूं जैसे ध्वनि ऊर्जा कहने के बाद ध्वनि के कारण जो कार्य किया जाएगा उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह क्या कहलाएगी, ध्वनि ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है नहीं। इसके बाद बात करूं मैं प्रकाश ऊर्जा। क्या है, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा क्या है, प्रकाश ऊर्जा। तो ये प्रकाश ऊर्जा क्या है, तुमने देखा होगा कि जैसे कोई बंद कमरा है, बिल्कुल अंधेरा है उसमें, ठीक है नहीं। जब अंधेरा है और उसमें जब प्रकाश आएगा क्या हो जाएगा, उसमें जो वस्तु रखी है वो हमारी आंखों को दिखेगी। जब आंखों को दिखेगी तो भाई उसमें क्या हुआ, प्रकाश ने कुछ कार्य किया, यानी किसी वस्तु को दिखाया। किसी वस्तु को क्या करा, दिखाया। तो भाई क्या हुआ, प्रकाश में भी कार्य करने की क्षमता है। प्रकाश में भी क्या है, कार्य करने की क्षमता है। यानी कि अंधेरा था और उसमें गए तो भाई प्रकाश डाला तो उसमें जो वस्तु थी वो क्या हुई, वो हमारी आंखों को दिखने लगी। यानी कि प्रकाश में भी कार्य हुआ, प्रकाश ने भी क्या करा, कार्य। तो प्रकाश में भी कार्य करने की क्षमता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, प्रकाश ऊर्जा बोला गया। और इसके बाद मैं बात कर दूं क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, वो ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। तो भी तुमने देखा होगा जैसे कोई भगोना होता है, उसमें आप कोई खाना जब पकाते हो तो जब उसे हीट देते हो तो क्या होता है, उसमें भाई जो खाना बन रहा है उबलने लगता है। और उबलने लगता है तो जो प्लेट होती है उस पर क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। और वहाँ से जो भाप होती है उसे हटा करके ऊपर की ओर निकलने लगती है। तो भाई जो ऊष्मा थी उसने क्या करा, कार्य करा। ऊष्मा ने कार्य करा तभी तो प्लेट हटी थी, ठीक है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऊष्मा में भी कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। तो इसलिए क्या है, ये ऊष्मीय ऊर्जा है। सपोज करो कि उसमें तुम कोई हीट नहीं दो, भगवान ऐसी रख दो, क्या उसमें से जो प्लेट है, प्लेट मतलब खोल करके क्या भाप ऊपर चली जाएगी, नहीं जा सकती। क्यों, उसे हीट नहीं दी जा रही है। हीट दोगे तो क्या होगा, वो गर्म होगा, गर्म होगा तो उसमें भाप बनेगी। और जब भाप बनेगी तो वह ऊपर की ओर क्या करने लगेगा, उड़ने लगेगा। जब उड़ने लगेगा तो जो ऊपर पॉट के ऊपर जो रखा हुआ बर्तन है वो उससे क्या होगा, जगह दे देगा। जिससे हम कह सकते हैं कि ऊष्मा ने भी क्या करा, वहाँ पर कार्य करा। तो ऊष्मा भी कार्य करने की क्षमता है, इसलिए वह क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। इसके बाद इसका ये लास्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है भैया, इसे भी समझते हैं हम। विद्युत ऊर्जा, सभी के घर में पंखा या बल्ब सभी के लगे हो, तो क्या होता है कि जब पंखा सपोज करो कि एक टाइम रुका हुआ है, तुम आए और तुमने कर दिया भाई स्विच ऑन। स्विच ऑन कर दिया तो पंखा क्या करने लगा, चलने लगा, ठीक है नहीं। स्विच कर दिया बंद, पंखा क्या हो गया, रुक गया। यानी कि विद्युत ने भी क्या करा, कार्य करा। विद्युत ने भी क्या करा, कार्य करा। सपोज करो कि बल्ब है जला हुआ, तुमने आकर के बंद कर दिया, बल्ब बंद हो गया। स्विच ऑन कर दिया, ऑन हो गया। यानी कि वहाँ विद्युत ने भी क्या करा, कार्य करा। यानी कि विद्युत जो है एक क्या करा, उसने कार्य करा, तो वो क्या कहलाएगी, विद्युत में भी कार्य करने की क्षमता है, इसलिए वो क्या कहलाएगी, हमारी विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। विद्युत में भी कार्य करने की क्षमता होती है। हर सपोज करो क्षमता नहीं होती तो पंखा चल जाता क्या, नहीं चलता। बल्ब जल जाता क्या, नहीं जलता। तो ये जब कार्य कर रहा है तभी बल्ब जलता है,
तभी पंखा चलता है, बट किसके कारण? विद्युत के कारण, इसलिए कहलाएगी ये विद्युत ऊर्जा। ठीक है नहीं? तो आज के जो हमारे टॉपिक थे वो शायद आपने अच्छे से समझे होंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 था। इसके बाद जो वीडियो का पार्ट 2 होगा उसमें हम लेकर आएंगे ऊर्जा के नवीकरणीय, अनवीकरणीय स्रोत, कि कौन से नवीकरणीय होते हैं, कौन से अनवीकरणीय होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें, अच्छी तरीके से देखें, और जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।